Hello bachcho, let's read the question and the question says that arrange CaSO4, MgSO4 and BaSO4 in increasing solubility in water. ओके तो हम लोगों को यहाँ पे तीन कंपाउंड दे रखा है दैट इज कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट और हम लोगों को एक अरेंज करना है इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर में ओके सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन बाय नोइंग अ की कॉन्सेप्ट. So the key concept of the particular question will be solubility. ठीक है तो solubility depends on hydration energy. तो जो solubility रहता है वो किसी भी चीज का वाटर में वो डिपेंड करता है उसके हाइड्रेशन एनर्जी पे. अब हाइड्रेशन एनर्जी क्या रहता है तो इट इज द एनर्जी रिलीज्ड. हाइड्रेशन एनर्जी का डेफिनेशन लिखेंगे. इट इज द एनर्जी released when 1 mole of ions undergoes hydration. ओके तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है. इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ आयंस अंडरगोज हाइड्रेशन. जब ये क्या है जब एक मोल आयन जो है हाइड्रेशन होता है उनका तो वो क्या करता है जब एक मोल आयन जो है वो अंडरगो करता है हाइड्रेशन को तो जब वहां पे जितना एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रेशन इंथैल्पी या फिर हाइड्रेशन एनर्जी. ओके तो जितना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हम लोग का होगा सॉल्युबिलिटी. ओके और एक बात कि हाइड्रेशन एनर्जी जो रहता है वो डिपेंड करता है हम लोग का साइज ऑफ द एटम पे. दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी is inversely proportional to the size of the ions. मतलब आयंस जितने छोटे होंगे उतना ही हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा ज्यादा होगा. तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे. तो हम लोगों को यहाँ पे एलिमेंट्स दे रखा है ग्रुप 2 का दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम. तो अभी जैसे हम लोगों ने देखा कि साइज जितना छोटा होगा हाइड्रेशन एनर्जी उतना ज्यादा होगा. मतलब सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसका बेरिलियम का क्योंकि साइज उसका सबसे छोटा है. इसको आयन के रूप में हम लोग लिख लेते हैं. ओके फिर उससे बड़ा किसका मैग्नीशियम. फिर ऐसा चलता रहेगा. ओके सो बेरिलियम और मैग्नीशियम जो रहता है इनका जब इनका जब सल्फेट हम लोग जब बनाते हैं तो ये सॉल्युबल रहता है, फुली सॉल्युबल रहता है. वहीं अगर हम लोग कैल्शियम देखें तो ये स्लाइटली सॉल्युबल रहता है. ठीक है और स्ट्रोंशियम बेरियम देखें तो ये हम लोग का इनसॉल्युबल रहता है वाटर में. ओके सो द परफेक्ट ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन विल बी मैग्नीशियम सल्फेट, उससे कम हम लोग का रहेगा कैल्शियम सल्फेट और सबसे कम हम लोग का रहेगा बेरियम सल्फेट का. Okay, hope you understand the concept. Thank you and best of luck.